नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, गणतंत्र दिवस और लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। कलाकारों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां शामिल। देशभक्ति माहौल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देशभक्ति माहौल में कार्यक्रम का आयोजन और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ सम्मानित भी किया गया है और यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। जाइएगा, गवर्नर मैडम से मिलिए, फोटो लीजिए। गवर्नर मैडम पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी थी। हाँ, हमने पता है ना, आनंदीबेन जी तो यहाँ पर इस समय राज्यपाल हैं, हमारी राज्यपाल हैं। ठीक है सर, तो जरूर मिलिए आप लोग। ठीक है सर। बहुत सुंदर आप लोगों का। कितने कलाकार आए हैं गुजरात से? 11 लोग आए हैं। 11 लोग आए हैं। बहुत सुंदर, अभिनंदन। इफ्रा अयूब खान, जम्मू कश्मीर से। आदाब सर, मैं इफ्रा अयूब खान कश्मीर से। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। जम्मू कश्मीर कहाँ से आए हैं? सर कश्मीर से, श्रीनगर से। श्रीनगर से आए हैं, बहुत सुंदर। तो यहाँ पहली बार आना होगा? जी सर। ठीक है, तो जितनी ठंड वहाँ पे है उतना ही यहाँ पर भी है कि यहाँ कम है? यहाँ तो कम है सर। कम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। वैसे अच्छा, आप लोग कितने कलाकार आए हैं वहाँ? हम 11 आए हैं। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ की सड़कों पे प्रदर्शन किया है, अपनी कला का प्रदर्शन किया है, ऐसे आप जम्मू कश्मीर में भी बोलिए कि ऐसे प्रदर्शन वहां पर भी होने चाहिए कला का। जी सर, होते हैं वहां पे। क्योंकि कश्मीर तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है जी। और पूरा देश वहां पर्यटन के लिए जाता है। जी। कश्मीर कला की भी भूमि है, संस्कृति की भूमि है। तो कश्मीर के अंदर इस प्रकार के भाव अगर दिखाई देंगे तो उसका अपना एक अलग मैसेज होगा जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी कलाकारों की प्रस्तुति को देख करके। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और उसमें भी इसलिए भी अच्छा लगा कि आप सभी महिलाएं हैं, बेटियां उसमें जब इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करती हैं तो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला होता है ना जी। ये प्रगति की प्रतीक होती है जी। और अच्छा, बहुत सुंदर, अभिनंदन आप लोगों का। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अतुल श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश के सागर जिले से। हम लोग बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य बधाई लेकर आए थे सर। हम इसके पहले भी उत्तर प्रदेश आए हैं। हमने अयोध्या में भी कार्यक्रम किया है, बनारस में भी किया है, प्रयागराज में भी किया है। लेकिन सर, जब से ये बागडोर राम और कृष्ण की आपके हाथों में आई है सर, तो आपका प्रशासन, आपका शासन अद्भुत है सर, अद्भुत। कोटि कोटि प्रणाम। बुंदेलखंड में आप लोगों को परिवर्तन कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है सर। जो मतलब विकास की जो मतलब बयार चल रही है वो सर बहुत ही जो है प्रेरणादायक है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। लखनऊ में पहली बार आना हुआ? सर लखनऊ में पहली बार आए और देखा हमने, सब बदल गया, मतलब साफ साफ दिखा। सब पहले पढ़ते थे अखबारों में या टीवी में देखते थे, लेकिन आज आंखों से देख लिया। अच्छा, स्वच्छ, साफ सफाई, अच्छा यातायात, अच्छा ऐसे ही प्रबंधन। हमें अपने शहर को भी, अपने गांव को भी साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। कलाकार जब ये बात बोलेगा ना तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी सर। जब एक सामान्य व्यक्ति बोलता है तो उसके अपने एक दायरा होता है, कलाकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। जी सर। कलाकार जब अपनी कला के माध्यम से उसकी प्रस्तुति देता है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, जानते हैं और इसका लाभ फिर समग्र समाज को प्राप्त होता है। जी सर। चलिए, मध्य प्रदेश से आप आए हैं, महाकाल की भूमि से आप आए हैं। जी, आपका भी मैं और आपके सभी कलाकार साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। श्रद्धा सदवितकर, महाराष्ट्र से। सर हाँ, नमस्ते। सर, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग से हमें ये मौका मिला कि हम महाराष्ट्र की लोक कला का इधर प्रस्तुति करने का, और हमने यूपी में बहुत जगह प्रस्तुति दी है, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ में भी आए हैं, अयोध्या में। आपके कारण ये हुआ है कि हमें ये मौका, सौभाग्य हुआ
कि अयोध्या में जब राम मंदिर का ओपनिंग हुआ था, उसमें लगातार हमारे 3 अलग अलग लोक कला का, मतलब महाराष्ट्र का लोक कला हम लगातार 3 बार आ चुके हैं, दीप महोत्सव में आ चुके हैं, और बनारस जैसे शहर में प्रस्तुति करके हमें काशी मतलब नदी का हमें मतलब क्या आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। और बहुत अच्छा लगता है कि जैसे भारत के अनेक कलाकार है, अनेक भाषा है, जैसे अनेक संस्कृति है, उसमें भारत के अनेक राज्य का एकता देखने का बहुत हमें सौभाग्य है कि हम कितने कलाकार आए हैं महाराष्ट्र? 18 लोग आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के इन सभी कलाकारों को पहले भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है? हाँ जी सर, कई बार आए। हाँ जी। महाराष्ट्र कहाँ से आप लोग आए हैं? मुंबई से सर। मुंबई प्रॉपर से हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र के तो यहाँ काफी लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह। अगर आप काशी में जाएंगे तो तमाम घाट मराठा जो है शासकों ने बनाए थे, और भी तमाम स्मृतियां आज भी बनी हुई है। और आप लोग आए हैं, अच्छा लगा। यहाँ की रिपब्लिक डे परेड में आप लोगों ने अपना कला का प्रदर्शन, कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। सिक्किम से जैनम लेप्चा। A very pleasant good afternoon to one and all present out here today. Respected CM Sir of Uttar Pradesh, I, Jainam Lepcha, on behalf of our team Sikkim, would like to say Namaste Sir. नमस्ते। और एंड एक्सपीरियंस शेयर करने के यही है कि यहाँ पर हम जब 22 पे आए थे ना, यहाँ के वो लोग अच्छे तरह से बोलते हैं, अच्छे तरह से घुल मिल के रहते हैं, और यहाँ के वो सराउंडिंग्स, सड़क और ट्रैफिक रूल्स का देखकर यही लगता है कि यहाँ के बहुत यूपी बहुत डेवलप हो चुका है। यूपी भारत का सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। 25 करोड़ आबादी है यूपी की। जी सर। और यूपी में एक प्रकार से ये मिनी भारत भी है। हर राज्य का कोई ना कोई व्यक्ति यहां जरूर रहता है। अलग अलग कोई कारोबार करता है, कोई खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है, कोई नौकरी में है, कोई पुलिस में है, कोई किसी न किसी विभाग में काम, अलग अलग उसमें काम करता है। तो सब भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी भूमि है, उसके भाव भूमि भी यूपी है। इसलिए देश भर से लोग आते हैं, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के और सुदूर द्वारिका महाराष्ट्र तक के सभी लोग यूपी में आते रहते हैं। सिक्किम देखिए अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, जी सर, और जीवन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स के, यानी जीवन में खुशहाली का आधार क्या होना चाहिए, जीवन क्या है हमारा, उसके मानक के लिए देश के अंदर जाना जाता है। अच्छा काम वहां पर आप लोगों ने किया है, और आज अपनी कला का प्रदर्शन भी आप लोगों का यहाँ पे था। बहुत अच्छा लगा हमें कि देखिए अलग अलग क्षेत्रों के निवासी हैं, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई अरुणाचल से है, कोई सिक्किम से है, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, यानी अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग कला है, लेकिन सबके भाव एक हैं, और वह है ये सभी कला हमें एक भाव के साथ जोड़ रही है, और वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जब हम सब जुड़ते हैं ना, तो हम सब भारतीयों की ताकत बनती है, वही हमारी ताकत बनती है। और यही प्रधानमंत्री जी हम सबको इसी के लिए प्रेरित भी करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। त्रिपुरा से तनुश्री। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते। हम लोग त्रिपुरा से है, जिस त्रिपुरा में माता सुंदरी काली माता का मंदिर है। हम लोग आज सुबह हमारा जो ट्रेडिशनल डांस है बांग्ला फोक, उस डांस में हमने परफॉर्म किया था, और इतना सुंदर कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।
हम लोग बहुत खुश हुए यहाँ पे आके, और जितना सुना था ना उससे भी ज्यादा अच्छा दिखने को मिला। और ये टीम हम लोग पहली बार आए हैं, लेकिन बार बार आना चाहते हैं। कितने कलाकार आए हैं त्रिपुरा से? त्रिपुरा से 28 लोग आए हैं 2 टीम में। हाँ, बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। त्रिपुर सुंदरी की वह पावन धरा है। हाँ। और अब तो मोदी जी की प्रेरणा से उसका काफी बड़ा भव्य स्वरूप आ गया है। हाँ हाँ महाराज, बहुत भव्य स्वरूप आ गया है। देखिए वहां पे अब विकास की मुख्य धारा के साथ त्रिपुरा भी, अरुणाचल भी, सिक्किम भी, ये सभी जुड़ चुके हैं। आधुनिक विकास हो रहा है। और आपके जो सीएम साहब हैं ना, वे भी लखनऊ से ही पढ़े हैं। अच्छा। और देखिए आप सब 28 कलाकार भी वहां से लखनऊ में आए हैं। तो लखनऊ में आप लोगों का आगमन कई दिश से महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और आप लोग वहां से इतनी दूरी से यहाँ पर आकर के रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों का उत्तर प्रदेश में आगमन, ये हम लोगों को बहुत प्रफुल्लित करता है। आप सभी कलाकारों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। त्रिपुरा के ही पुष्प प्रिय। जुजू सर। मेरा नाम है पुष्प प्रिय चकमा, और हम लोग जो है चकमा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और हम सारे चकमा कम्युनिटी की तरफ से और एक बार आपको जुजू कहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चकमा ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट के बहुत महत्वपूर्ण ट्राइब्स है। थैंक यू सर। और आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके मजबूती के साथ भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए कार्य करने वाली ट्राइब्स है। और आज आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी पहली बार आए हैं यहाँ पे? हाँ सर, पहली बार हैं। बहुत अच्छा लगा, अभिनंदन जी, बहुत बहुत अभिनंदन। सर एक रिक्वेस्ट रह गया, जो हमारे जो सारे त्रिपुरा के टीम जो हैं, थोड़ा हम राम मंदिर थोड़ा देखना चाहते हैं। हाँ, राम मंदिर उनको ले जाने की व्यवस्था करेंगे जी। जो भी जाने के इच्छुक होंगे उनको घुमाने की व्यवस्था करेंगे, सबको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। करेंगे। भातखंडे। यहाँ लखनऊ भातखंडे। महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, नमस्ते। और पूरे भातखंडे की टीम की ओर से सर बहुत बहुत हम लोग बहुत सौभाग्य है कि हमें ये हमें मौका मिला। देखिए भातखंडे की ये जिम्मेदारी बनती है। भातखंडे यूपी की पहली कला और संस्कृति के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है जी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब भी रिपब्लिक डे परेड हो जी, जब भी इंडिपेंडेंस डे की परेड या कोई कार्यक्रम आयोजित होता है जी, या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण यूपी दिवस का कार्यक्रम हो जी, या अन्य कोई भी कार्यक्रम, हर एक दिवस के लिए, जैसे दीपोत्सव होता है अयोध्या में जी, या कोई अतिथि आ गया, हमारा प्रयास होना चाहिए जैसे आज रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, उस दौरान जहां जहां के कलाकार आते हैं उन कलाकारों के साथ मिलकर के एक संयुक्त प्रस्तुति होनी चाहिए। संयुक्त प्रस्तुति का मतलब यूपी के भी सभी कार्यक्रम, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिराहा है, अवधी में राम की कथा है, आप ब्रज में जाएंगे कृष्ण की लीला है, आप जो है बुंदेलखंड में जाएंगे तो आला है, आप रुहेलखंड में आएंगे तो कुछ और ही कला है, पश्चिम में जाएंगे कुछ और आपको मिलेगा। इन सबको मिलाकर के एक 5-7 मिनट की एक प्रस्तुति, अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग प्रकार की इवेंट होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की स्थिति एक तैयार करना। दूसरा, राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर जब ये सभी देश भर के कलाकार आते हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर के एक प्रस्तुति तैयार करना और उसका एक मंचन के लिए अपने आप को तैयार करना, ये भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय को इस दायित्व को निभाना चाहिए। और हर एक कार्यक्रम के लिए अलग अलग प्रस्तुति अगर आप करेंगे तो उससे एक निखार आएगा संस्कृति विश्वविद्यालय में भी, और आप लोगों को हर एक राज्य की भाषा को जानने, वहां की कला को
देखने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। जी जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की धरती पर सुदूर राज्यों से आए हुए कलाकारों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक दिल्ली से भी तो आए हैं, दिल्ली से, यूपी से और भी टीमें होंगी। अयोध्या से एक मथुरा से हैं, मथुरा के कलाकार हैं। आप सभी मथुरा के हैं? ये मथुरा के हैं। हाँ, मथुरा के कृष्णकांत शर्मा जी। सादर प्रणाम महाराज जी। हाँ, मथुरा कन्हैया जी की देख रही। ये सभी आप लोग मथुरा के कलाकार हैं जी। बहुत सुंदर। तो यहाँ लखनऊ पहली बार आए हैं या पहले बार आते रहे? आप लोगों का तो अब बराबर आते रहे महाराज, आते रहते होंगे। हाँ, लेकिन मथुरा कहाँ से आप वो करते हैं? गिरिराज जी गोवर्धन। और गोवर्धन से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा प्रस्तुति थी। आप लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए। अब तो हो गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने निवास पर राष्ट्र ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठा जताई। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन किया। समारोह के दौरान देशभक्ति का माहौल देखने को मिला है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को
जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त की है। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों, जवानों और नागरिकों को भी सलामी दी, देशभक्ति का संदेश भी साझा किया। समारोह में गणतंत्र दिवस के महत्व को उजागर करते हुए राष्ट्रीय गौरव और एकता का वातावरण देखने को मिला है। को दुनिया भर में बसे हुए भारतवासी, आज यहाँ हमारे पुलिस के कई जवानों को उत्कृष्ट सेवा का मेडल देने का भी मौका मिला। लेकिन प्रयागराज के दृष्टि से 3 हीरो यहाँ पर, जिनको एक प्रशस्ति पत्र और 1-1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप, जिन लोगों ने वायुसेना का जो विमान क्रैश कर गया था और उससे पायलटों को सुरक्षित निकालने के लिए जो साहसिक परिचय दिए, उन्होंने प्रयागराज का नाम ऊंचा किया है, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, वो अभिनंदन के पात्र, उनको बधाई देते। और सभी आज जो संकल्प यहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोहराया गया, सभी लोगों से यही कहूंगा कि हम एक राष्ट्र भक्त के नाते, एक राष्ट्र के सच्चे नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करें और जो एक मतदाता के नाते लोकतंत्र में अपनी भूमिका है उसका निर्वहन करने के लिए मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है उसका हिस्सा बने, ऐसा मैं अपील करता हूं। और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की सभी प्रयागवासियों को, सब पत्रकार मित्रों को भी, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। सर, आज गणतंत्र दिवस है और कल एक कार्यक्रम में सीएम साहब ने अखिलेश यादव को नाम लिए बगैर कहा था कि वो बबुआ 12 बजे उठते हैं और शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा बीजेपी आज गणतंत्र दिवस की श्री अखिलेश यादव जी को भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके ऊपर कोई हमला करना होगा तो कल करूंगा, आज छोड़ दे रहा हूं। शंकराचार्य जी आज जो है वो गणतंत्र दिवस शंकराचार्य जी के चरणों में भी, शंकराचार्य जी भगवान के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। लेकिन आज वो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं लेकिन वो अनशन उनका जारी है, क्या कहेंगे? मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्नान करें संगम में और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति के वो मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ और मैंने प्रार्थना लगातार। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन आपकी बात नहीं मान रहे शंकराचार्य। नहीं, मैं देखिए वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, मानना ना मानना उनका अधिकार। आप जाएंगे मिलने उनसे? नहीं, कई राजनीतिक नेता गए वहां मिलने उनसे। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं। यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार के किसी मामले से उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, तो वह मिलने वाला नहीं है। वह जरूर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे लेकिन 2047 तक टकटकी ही लगाए रह जाएंगे। राजनीति अखाड़ा बना रखा है क्या इन लोगों ने? वो जितनी उनकी समझ है उतना वो लोग कर रहे हैं लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं है। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भव्य समारोह का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान के मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त की है। वाराणसी में गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित परेड के दौरान मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिली। परेड में 400 महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उत्कर्ष सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया है। तो वहीं बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की गरिमा बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं सीतापुर पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने ध्वजारोहण किया और प्रदेश का निरीक्षण किया।
परेड निरीक्षण के दौरान उनकी वीआईपी गाड़ी अचानक से खराब हो गई, जिससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। इसके बाद राज्य मंत्री पैदल ही मंच तक पहुंचे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत संभालते हुए गाड़ी को स्टार्ट कराया। मंच पर पहुंचने के बाद राज्य मंत्री ने परेड की सलामी ली और अधिकारियों, जवानों और आमजन को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के इस आयोजन के दौरान प्रदेश भर में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का वातावरण देखने को मिला है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV।